और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बिना नाम लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। आपको बता दें, जयशंकर ने कहा कि व्यापार समेत आपसी सहयोग के सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है जब तीन बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचा जाए। अगर आपसी सहयोग में भरोसा नहीं हो, अच्छे पड़ोसी की भावना गायब हो, तो हमें इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। तो इशारों में आप देखिए पाकिस्तान पर कैसे तीखा हमला किया गया है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगी आशीष कुमार सिंह के पास, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आशीष, एक तरीके से पाकिस्तान को तीखे अंदाज में ये विदेश मंत्री ने नसीहत दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 दिन से कल जब वो आए थे और उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी पॉजिटिव लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया। आज भी सुबह कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर ने अपने आज के रिमार्क्स में एससीओ में पाकिस्तान को घेरा, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिस मीन्स बीइंग फर्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन काउंटरिंग द 3 evils. If activities across borders are characterized by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade and energy flows, connectivity and people to people exchanges. बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है भारत का पोजीशन कि आप भले एससीओ के माध्यम से रीजनल कोऑपरेशन के एक मल्टीलैटरल फोरम को चेयर कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अगर इन 3 फ्रंट्स पर भारत के लिए क्रेडिबल और विजिबल एक्शन वो नहीं लेते हैं, टेरर ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर आपसी रिश्ते या फिर इस तरह के फोरम का कोई मायने नहीं रह जाता। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने खुद 10 साल बाद विदेश मंत्री का दौरा हो रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में आकर के उन्होंने बड़े कैटेगरिक तरीके से बड़ी साफ तौर पर भारत की पोजीशन को क्लियर किया है। पाकिस्तान को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा जब भारत के विदेश मंत्री यहाँ आकर के इस तरह की बात कहते हैं और तमाम देश यहाँ पर मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर इसका रेजोनेंस भी देखने को मिलेगा। और ये हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने अपने कंसर्न जाहिर करके भारत के पोजीशन को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब ये भी देखना बड़ा अखिलेश दिलचस्प होगा कि जब क्लोजिंग रिमार्क्स होता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, तो वो इन सवालों पर जो भारत के विदेश मंत्री ने खड़े किए आज एससीओ के सम्मेलन के दौरान, इसका क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल, और देखिए, बिना नाम लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी घेरा। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान और बराबरी का होना चाहिए, सबकी संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, एक तरफा एजेंडे के हिसाब से नहीं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आशीष कुमार सिंह से लेते हैं। इस्लामाबाद से लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, चीन को भी नसीहत और कुल मिलाकर यह बताने का प्रयास किया गया है कि आप सिर्फ बातचीत का दिखावा नहीं कर सकते हैं जब तक कि पड़ोसी के लिए आपके मन में सम्मान ना हो, उसकी संप्रभुता का आप सम्मान ना करें। और उन्होंने अखिलेश दोनों ही फ्रंट्स पे, सीपेक की बात करूं तो सीपेक को लेकर के क्लियर कट मैसेज दे दिया, और जिस तरह से अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेकर के ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करता है चाइना, उस पर भी करारा हमला किया है। डॉक्टर जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी हमको अचीव करना है एससीओ में, टू डू दैट कोऑपरेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सोवरेन इक्वालिटी। इट शुड रिकग्नाइज द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये कहते हुए भारत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भारत ने, जबकि चाइनीज प्रीमियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, चीन के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, क्लियर कट उन्होंने कहा है कि ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जब चाइना घुस करके किसी की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, उसको किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आज एससीओ के फोरम से ये 2 बड़े संदेश विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने दिया है। क्लियर कट मैसेजिंग है चाइना और पाकिस्तान दोनों को, और जैसा मैंने आपसे कहा कि अब देखना होगा कि इन दोनों की तरफ से इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। इस पर नजर बनाकर रखिएगा आशीष आप, जैसे ही वहां से कुछ अपडेट होगा दोबारा हम आपके पास लौटेंगे, बाकी जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।